नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस अमरनाथ यात्रा व्लॉग सीरीज के दूसरे पार्ट में। इस वीडियो सीरीज के पहले पार्ट में मैंने आप सबके साथ मेरे घर से पहलगांव के नून 1 बेस कैंप तक की मेरी पूरी जर्नी शेयर की है और अब मैं शुरू करने वाली हूँ पैदल यात्रा कश्मीर के चंदनवाड़ी से बाबा बर्फानी की गुफा तक। तो मेरी आज के इस वीडियो में मैं आप सबको इसी पैदल यात्रा का पूरा मार्ग दिखाऊंगी। रास्ते में दिखने वाली खूबसूरत नज़ारे, ऊंची ऊंची घुमावदार पहाड़ी रास्ते और इन रास्ते पे मिलने वाली सारी फैसिलिटीज के बारे में भी बताऊंगी। लंगर में मिलने वाली फ्री के खाने पीने से लेके फ्री में मिलने वाली मेडिकल फैसिलिटीज तक। इन शॉर्ट हर छोटी सी छोटी बातें, हर छोटी सी छोटी जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि यात्रा के दौरान आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। तो चलिए बाबा बर्फानी की इस पवित्र गुफा की ओर बढ़ते हुए अपने इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। इस वीडियो सीरीज के प्रीवियस पार्ट में मैंने आप सबको दिखाया था कि मैं पहुंच गई हूं पहलगांव के नून 1 बेस कैंप। बेस कैंप में रात गुजारने के बाद अगले दिन सुबह 3 बजे उठ के फ्रेशन अप होके हम सब निकल पड़े थे चंदनवाड़ी के लिए, जहां से हमारी पैदल यात्रा शुरू होने वाली है। बेस कैंप से चंदनवाड़ी की डिस्टेंस है 16 किलोमीटर और ये दूरी हमने तय की शेयर कार से, जिसकी फेयर थी 200 रुपीज पर पर्सन। सुबह के 3:30 बजे टेंट से निकले थे, फिर लाइन लगाए लंबा सा। उसके बाद गाड़ी जो गेट होता है मेन गेट, वो गेट खुला 4 बजे के आसपास। फिर वहाँ से बाहर निकल के हम लोग गाड़ी पे बैठे और फिर यहाँ पे पहुँचे। तो अभी घड़ी पे एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 6:31। इन बिटवीन रास्ते में थोड़ी सी जैम वगैरह थी तो उस वजह से थोड़ा लेट हुआ। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं चंदनवाड़ी। एंट्री गेट के पास पहुँच ही गए हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है और हमें 5-10 मिनट लगेगी। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। आपको आए हुए कितना देर हुआ? 1 घंटा हुआ है। 1 घंटे से। आप सर? 1 घंटा। 1 घंटे यहाँ सब 1 घंटे से खड़े हैं लाइन में। बोले कि काकू आपने को तो टाइम लग लो। मेरे 1 घंटे हो लग गया, एक ऊपर लग गया भाई। आप लोगों का 15 मिनट। 9 मिनट। गौतम देखो एक नंबर गौतम भाई। एडमिनिस्ट्रेशन खुश हो जाएगा भाई, बोल रहा है। और आधे मिनट में आ गया। पहुंच गए हैं यहाँ पे, जहाँ से अब हमारी पैदल यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन उससे पहले यहाँ भंडारे लगे हैं, भंडारे में चाय नाश्ता कुछ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया और निकल पड़े आगे की तरफ। अब यहाँ से घोड़े का रास्ता और पैदल रास्ता दोनों अलग हो जाएंगे। नीचे वाला रास्ता जो है वो घोड़े खच्चरों के लिए है एंड जो ये ऊपर वाला रास्ता है ये है नॉर्मल पैदल यात्रियों के लिए। जन्म में हमें तुम्हारे साथ तो दोस्तों हमने शुरुआत की वहाँ से, वो जो पीले पीले कलर के आपको तंबू दिख रहे हैं वहाँ से। फिर वो रास्ते से चलते हुए फिर इधर जिग-जैग होते हुए वहाँ से फिर आते आते अब यहाँ पहुँचे हैं। अब ये रास्ता है हमारा, वो देखिए मज़ेदार है, थोड़ी सी चढ़ाई है। आगे बढ़ते ही इनिशियली रूट एकदम नॉर्मल पेव्ड रोड जैसा लगता है, एकदम सीधा और आसान। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही रास्ता बदलने लगता है
ऊंची खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है और रोड की हालत भी एकदम बदल जाती है। पेव्ड रोड के जगह कच्चे रोड शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, साइड में सारी ईंटें रखी हुई है। इस कच्चे रोड को पक्का बनाने का काम अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये जो अभी रास्ता आपको दिख रहा है ना, पुराना रास्ता है वो, ये है पुराना रास्ता। जिगजैग होते हुए। हाँ, और ये इसी रास्ते से अभी घोड़े जाते हैं। आपको नीचे दिख भी रहे होंगे घोड़े चलते हुए। तो अगर आप घोड़े से जाते हैं तो आप इस रास्ते से चलते हुए पूरा वो देखिए एकदम ऊपर तक जाएंगे। और इस रास्ते से इंसान चल रहे हैं। 2 पैर वाले घोड़े चल रहे हैं। हाँ, तो हम चलते चलते अभी जिस जगह पे पहुँचे हैं वहाँ से पिस्सू टॉप बस 1 किलोमीटर दूर है और शेषनाग अभी भी 10 किलोमीटर है। कोई ना, चल लेंगे। चलो। पिस्सू टॉप से बस थोड़ी सी आगे हैं हम लोग और अब यहाँ से घोड़े भी हमारे साथ चलेंगे। ये देखिए, ये जो रास्ता है ना, यहाँ से होते हुए ये लोग ऊपर आ रहे हैं और अब घोड़े और हम लोग एक ही रास्ते से। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पिस्सू टॉप और पिस्सू टॉप के ऊपर से नज़ारा कुछ इस प्रकार है। तो पिस्सू टॉप पहुंचने के बाद हम बहुत ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुके। हम फटाफट निकल पड़े अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है जोजीवाल पॉइंट की तरफ। तो हम सब निकल चुके हैं आगे का पड़ाव के लिए। कहाँ निकल रहे हैं? पॉइंट है जोजीबल। हाँ, चलो। बस जन्नत ही जन्नत है। तो दोस्तों, रास्ता जो है सो है और इन खूबसूरत वादियों का तो क्या ही कहना, लेकिन अब जो चीज़ जो नज़ारा दिखने वाला है ना, वो अलग ही है। देखना चाहोगे? वो देखो। तो चलते चलते आप सबके साथ पहलगाम वाले रूट की थोड़ी सी ओवरव्यू शेयर कर लेती हूँ। इस रूट की टोटल डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। इस रूट पे आपको 2 बेस कैंप मिलेंगे जहां आप रात को स्टे कर सकते हैं। पहला है शेषनाग बेस कैंप, जो कि चंदनवाड़ी से 11 किलोमीटर की दूरी पे है, एंड दूसरा है पंचतरणी बेस कैंप, जो कि शेषनाग बेस कैंप से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके बाद पंचतरणी से 6 किलोमीटर की दूरी पे है श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा। फिलहाल हमारा टारगेट है शेषनाग बेस कैंप तक पहुँचना, लेकिन उससे पहले आते हैं 2 टॉप पॉइंट। एक है पिस्सू टॉप, दूसरा है जोजीबल। पिस्सू टॉप जो कि चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पे है और ये रास्ता सबसे ज्यादा खड़ी चढ़ाई वाला है। यहाँ की ट्रेल बहुत ज्यादा स्टिफ है। और पिस्सू टॉप के 2 किलोमीटर बाद आएगा जोजीबल और जोजीबल से 6 किलोमीटर बाद आएगी हमारी शेषनाग बेस कैंप, जहाँ आज रात को हम स्टे करेंगे। दोस्तों, रास्ते में चलते हुए हमें कुछ ऐसी चीजें दिखी जिनके बारे में आप सबसे बात करना बहुत जरूरी है। रास्ते में धूल बहुत है, तो या तो आप ऐसे जो वार्मर टाइप आता है हल्का सा पतला सा वो ले सकते हो, या तो मास्क लेके ही यहाँ पे आना, क्योंकि जब भी घोड़े चलते हैं तो बहुत धूल उड़ते हैं और ऐसे नॉर्मल हवा से भी। और हम पहुँच गए हैं जोजीबल, जो नेक्स्ट हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट स्टॉपेज था वो रही हमारे पीछे जोजीबल, जो यहाँ से अभी भी 200 मीटर की दूरी पे है। वी आर ऑलमोस्ट देयर एंड वहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे लंगर लगे हुए हैं और उसके साथ है ये खूबसूरत सा नदी और ये सुंदर वादियाँ। तो जोजीबल पॉइंट पहुंचने के बाद हमें अमरनाथ यात्रा का एक अलग ही रंग देखने को मिला। यहाँ सब बहुत ज्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे, सब खुशी से झूम रहे थे।
और इस कॉन्सर्ट पे हमने भी थोड़े बहुत पार्टिसिपेट किए। सच बताए तो ऐसा लग रहा था जैसे भक्ति का कॉन्सर्ट चल रहा हो। लेकिन हम यहाँ बहुत ज्यादा देर नहीं रुके, हम फटाफट से निकल पड़े आगे की तरफ, क्योंकि शेषनाग तक पहुँचने में अभी भी बहुत सारा रास्ता तय करना है। इसलिए ज्यादा देर ना रुकते हुए हम निकल पड़े शेषनाग बेस कैंप की तरफ। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत डांस का खुजली उठा था, डांस करके अब निकल रहे हैं। लेकिन वहाँ जाके कौन सा अब हम लोग रुकेंगे एक बार शेषनाग। शेषनाग, आज रात का होल्ड हमारा वहीं होगा। हम लोग वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं कितना बजे तक पहुँचते हैं। तो कुछ इस प्रकार है अब श्री अमरनाथ जी की यात्रा का जो रास्ता है वो बहुत ही संभल के धीरे धीरे आपको चलना है, नहीं तो साइड में बड़ी गंदी वाली खाई है। जोजीबल से 1 किलोमीटर आगे इस जगह का नाम है नागाकोटी। यहाँ पे आपको घोड़े, पिट्ठू ये सब मिल जाएंगे। इन सब का पॉइंट है ये अभी। चलिए अब हम लोग पहुँच गए हैं जोजीबल से 1 किलोमीटर आगे। अब आगे निकलते हैं नागाकोटी से। तो अब हम पहुंच गए हैं श्री अमरनाथ यात्रा के एक बहुत ही पवित्र पड़ाव में। ये है शेषनाग झील, जिसके कुछ ही दूरी पे है बेस कैंप, जहां आज रात को हम लोग स्टे करेंगे। अब ये झील ना कोई आम झील नहीं है। इस जगह से जुड़ी पौराणिक मान्यता कुछ इस प्रकार है। जब शिव जी माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लेके जा रहे थे ना, तो उन्होंने अपने सारे एक्सेसरीज इसी जगह पे छोड़ा था। एक्सेसरीज के साथ साथ सर्पराज शेषनाग जो उनके गले में विराजमान थे, उनके परम भक्त भी थे, उन्हें भी उन्होंने इसी जगह पे छोड़ दिया था। इसीलिए इस जगह का नाम है शेषनाग और इस पवित्र झील को भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है, शेषनाग झील। इसीलिए अगर आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा पे है तो इस झील को सिर्फ एक व्यू पॉइंट की तरह मत देखिए। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे शिव जी ने अपनी अमर कथा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं शेषनाग बेस कैंप। अब चलते हैं। सबसे पहले अपने लिए रूम ढूंढना है, टेंट, और उसके बाद कुछ खाना है और फिर रेस्ट करना है। बस बाय द वे यहाँ भी अच्छी खासी चेकिंग हुई है, कैमरा वैमरा सब पूछा गया, देखा गया, और उसके बाद हम आए हैं। हमें थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। देखते हैं अब आगे क्या व्यवस्था की जाती है। तो ये है शेषनाग बेस कैंप और ऊपर तो देखो क्या ही खूबसूरत व्यू है। आज रात का हमारा स्टे यहीं रहेगा। यहाँ पे बुकिंग हो रही थी, मतलब हो रही है। आप
जितना जल्दी हो सके उतना बेस कैंप पहुंचने का कोशिश करें, क्योंकि एक बार टेंट अगर फुल हो जाती है तो बुकिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत माथापच्ची करना पड़ सकता है, क्योंकि कितने टेंट बचे हैं, कहाँ मिलेगा, कहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 8-10 लोगों की टेंट होती है। तो अगर 8-7 जन किसी एक फैमिली के हो गए तो और आपके फैमिली में 3 जन 4 जन रहे तो एक को यहाँ 2 को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना यहाँ पे आने की कोशिश करें। टेंट की वैसे प्राइस जो है वो है 600 रुपीज़, जो एकदम बेसिक है, नीचे में बेड रहेगा। 800 रुपीज़ है जो ऊपर में रहेगी पलंग के साथ, और उसके बाद फोल्डिंग खाट के साथ, फोल्डिंग खाट के साथ, और उसके साथ ही साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे सिंगल अलग अलग मतलब अपना पर्सनल टाइप 2-3 जनों का टेंट वो भी है, और उसके साथ आपको डिलक्स मतलब थोड़े और फैसिलिटी वाले अलग से वो भी मिल जाएंगे। 1000 कहाँ से आए? बिहार से आए। बिहार से कहाँ से? बिहार नवादा जिला। टेंट मिल गया ना? हाँ मिल गया। कितना बजे पहुँचे यहाँ पे? करीब 4 बजे के करीब में हम पहुँचे हैं। शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे। मज़ा आया? बहुत अच्छा व्यवस्था है। कितना बार आए हैं? ये पहली बार आए हैं या फिर फर्स्ट टाइम आए हैं? कोई असुविधा नहीं, कोई भी प्रकार की असुविधा नहीं। यहाँ बहुत बड़ा लंगर का व्यवस्था है। खाने पीने में तरह से दिक्कत का कोई भी कमी नहीं। बहुत। आपका सर? फुलवारा, महाराष्ट्र से? न्यू मुंबई उड़न से। तो आपको कोई दिक्कत सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास। आप घोड़ा से आए या फिर पैदल खुद से? पैदल आए। पैदल है ना? पैदल आए। हमारा कितनी बार है? वही जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम हैं शेषनाग में और अब आगे की चढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। अभी वरी में टाइम हो रहे हैं 6:15। सुबह नहीं भैया, सुबह उठे हैं ऑलमोस्ट 4 बजे से, लेकिन चढ़ाई की वजह से हालत इतनी ख़राब थी ना कि 5 से पहले निकल के कुछ कर ही नहीं पाए। तो वॉशरूम गए, फ्रेशन अप हुए और अभी ड्रेसअप होके फिर से निकल पड़े हैं। तो सुबह के 6-6:30 बजे के बीच शेषनाग बेस कैंप से निकलते टाइम हमने गर्मा गर्म चाय पिया, बिस्किट खाया और चल पड़े पंचतरणी के रास्ते पे। ये है यहाँ का घोड़ा पिट्ठू पॉइंट। आप यहाँ से घोड़ा पिट्ठू जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। हम वहाँ से अब ये रास्ता देख रहे हैं ना, तो ये जो रास्ता आप अपनी आंखों के सामने अभी देख रहे हैं, ये है शेषनाग बेस पॉइंट से निकलने के बाद महागणेश टॉप पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता। आप देख ही सकते हैं रास्ता कितना ज्यादा नैरो है, खतरनाक है। साइड में कितने सारे लूज पत्थर गिरे हुए हैं। आपका पैर थोड़ा सा भी फिसला नहीं कि आप सीधा नीचे गिरेंगे, जिससे आपको बहुत चोट लग सकती है। अगेन मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस रास्ते की सच्चाई दिखा रही हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। आपको पता रहे कि किस प्रकार के रास्ते आपको इस यात्रा के दौरान मिलने वाले हैं, ताकि आप उसी हिसाब से हाई ग्रिप वाले शूज पहने, बैकपैक करें एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि कुछ इस प्रकार के रास्ते से गुजरते हुए हमें श्री अमरनाथ जी की गुफा तक पहुंचना है। यहाँ से घोड़ा और इंसान एक साथ चलेंगे। राधे राधे। भोले की जय हो। तो हम अभी पहुंचे
आपने यहाँ आने का जो रास्ता देखा होगा बहुत ही मज़ेदार था। वो शेषनाग से बवाल टॉप का है। अभी यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। ये रास्ता आ रहा है ना, यही है बावल टॉप का। अभी हमें चलना है महागणेश टॉप तक। 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर और। तो ये रास्ता है और हम सोच रहे हैं कि थोड़ा 50-60 मीटर का कट ऑफ करके यहाँ से ये रास्ता सीधा पकड़ लें और वहाँ जा कर के सीधा मिले। फिर वहाँ से 50-60 मीटर अब कट ऑफ करके थोड़ा सा चढ़ाई है, नहीं चलना पड़ेगा। हाँ ये बहुत बड़ा फायदा है, करके हम लोग पहुँच जाएंगे ऊपर। हाँ तो इसीलिए चलो। हम लोग इस रास्ते से चल रहे हैं। चलो। एक बार पीछे मुड़ के देखिए। भाई पीछे से चलते आ रहे हैं, हालत खराब हुआ पड़ा है। अभी वहाँ जाना है, वहाँ सुबह से उठ के बस फ्रेश होके चल ही रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। ये रास्ते पे चल रहे हैं फिलहाल। हमारा ये हाल है, जूता कपड़ा सबका प्रियंका को चारों तरफ से गंदा। हम लोग ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे चले हैं और धीरे धीरे चलते चलते फाइनली हम पहुंच गए हैं महागणेश टॉप, सॉरी महागुनास टॉप। महागुनास टॉप ऑल्टीट्यूड 14,000। सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सर थोड़ा दुख रहा है। कुछ दूर चलने में भी बहुत सांस लग रही है। तो कोई ना, थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप लेते लेते आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं गणेश टॉप। ये देखो, इस तरफ को आगे बढ़ते जाना है हम लोगों को। अब इधर जाना है हम लोगों को पंच करने। अब थोड़ा सा ढलान है बहुत सारा और अब तो दौड़ते हुए निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का रास्ता कैसा होगा। तो हम और प्रियंका अपना पिट्ठू वाले भाई से मिल लिए और अब उसने कहा है कि अब चढ़ाई तो है नहीं, तो अगर जल्दी जल्दी चलोगे तो आज ही दर्शन हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही दर्शन करें। क्यों जी? हाँ, वहाँ गणेश टॉप के बाद रास्ता इस प्रकार है, स्लोपी है, हाँ एकदम अंदर के तरफ नीचे की तरफ ढलान टाइप है। तो चलते हैं और कोशिश करते हैं आज ही दर्शन करने का। और अब हम अपना स्पीड बढ़ाएंगे। हाँ ये हाल है अभी हम लोगों को ऐसे। ये है पोषपत्री बेस कैंप। तो हम अभी हैं पोषपत्री स्टॉप पे, बेस कैंप पे। और यहाँ पे ये देखिए मसाज जोन है, आप यहाँ पे फ्री पे मसाज करा सकते हैं। मन तो मेरा भी कर रहा है कि करा ले, पर टाइम लग जाएगा, इसलिए अब सीधे आगे बढ़ेंगे। तो ये है पोषपत्री का फेमस शिव सेना लंगर। यहाँ पे खाने पीने के ढेरों आइटम थे, मतलब हजारों आइटम थे, हजारों आइटम। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह की मिठाइयाँ थी, खीर थे, नमकीन थे, बहुत अलग अलग तरह की जूसेस थी, थाली थी, फिर रोटी, सब्जी, पराठे, सब कुछ। तो आप यहाँ पे अपने मन पसंद आइटम कुछ भी खा सकते हैं, जो भी आपके बॉडी को सूट करे फॉर दिस यात्रा। मुझे भी भूख लगी थी तो मैंने भी यहाँ पे हल्का फुल्का सा कुछ खाया। और अगेन ज्यादा देर ना रुकते हुए हम
निकल पड़े आगे की तरफ, क्योंकि हमारा प्लानिंग था कि हम आज ही बाबा की गुफा तक पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। ये है पंचतरनी जाने का रास्ता। कितना ही खूबसूरत है लेकिन कितना ही खतरनाक है। क्या है, मिट्टी के रास्ते हैं। जरा सा लापरवाही हुआ नहीं कि बस सर फट जाता है ना। कल मिल जाएंगे। हम आगे आगे देख रहे थे, ये ऐसा है रास्ता, ऐसा है, बट भाई एक झलक पीछे देखो, और ये झलक मैंने दिखाई, और ये झलक इसने दिखाया। हम दो तरफ रहते, देखो उस पहाड़ से, चट्टान से ऐसे कटते कटते आए हैं यहाँ तक आए, और ये चीज़ देखा। पहुँचना है हमें वहाँ। तो अभी हम पंचतरनी बेस कैंप से कुछ 100-200 मीटर की दूरी पे है, और मेरे सामने ये जो पूरा फ्लैट एरिया आपको दिख रहा है, ये है पंचतरनी नदी का रिवर बेड। जी हाँ दोस्तों, इस जगह को पंचतरनी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 पवित्र धाराएं एक साथ मिलती है। वैसे इस जगह से जुड़ी पौराणिक मान्यता कुछ इस प्रकार है कि जब शिव जी अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रवेश कर रहे थे, उससे पहले इसी जगह पे उन्होंने 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सब कुछ त्याग दिया था। इसीलिए ये जगह आध्यात्मिक रूप से भी बहुत मान्यता रखती है। और ये देखिए, ये है पंचतरनी नदी। और ये है पंचतरनी बेस कैंप का घोड़ा पिट्ठू, उसका पॉइंट। तो हम लोग एंट्री मार रहे हैं। बताइए सर, कहाँ एंट्री मार रहे हैं? बेस कैंप पंचतरनी में। पंचतरनी में। 12 किलोमीटर। आप कब निकले? सुबह में 7 बजे। पैदल आए? पैदल आए पूरा। बहुत अच्छा। आप कैसे आए सर? पैदल आया। पैदल आए? 5 बजे निकला वहाँ। 5 बजे निकले? 1:30 बजे आए। 1:30 बजे पहुँच गए? हम लोग पीछे छोड़ दिए। आपका उम्र? 60 साल। कितने बार से आप आ रहे हो यहाँ पे? ये दूसरी बार आए। दूसरी बार आए आप? पहली बार भी मेरे साथ आए थे, ये पिछले हाँ। साल ये मेरे साथ थे। हाँ। और इस बार मेरे को पीछे छोड़ते हैं। अरे भाई बहुत अच्छा। और ये इंदौर से बता रहे हैं। इंदौर से आए हैं? इंदौर जिले में ही रहते हैं, अपन मऊ से आए हैं। हाँ। के क्षेत्र से। अच्छा। और इनका इसलिए ऐसा है कि इनको मालूम पड़ा कि भरत भैया कैसे जा रहे थे, वापस से मेरे साथ आए। भरत भैया का डांस आप लोगों को दिखेगा शॉर्ट वीडियो में, जरूर देखना। और भरत भैया पता है कितना बार आए हैं? हाँ। ये 11वां साल है, लेकिन इस बार पत्नी की वजह से मुझे थोड़ा सा रास्ता घोड़े से तय करना पड़ा। अरे आपने 11 बार किया तो वही बड़ी बात है। परिवार के साथ। हाँ, परिवार के साथ भी आ रहे हैं। मैं लेके आया हूँ, मम्मी पापा को भी लेके आया हूँ, हाँ। भाभी को भी लेके आया हूँ। अब हमें भी लेके आना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू। जय बोले, जय बोले। तो इस वीडियो में बस इतना ही। दर्शन से जुड़ी बाकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप सबसे मिलूंगी इसी वीडियो सीरीज के तीसरे और आखिरी पार्ट में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हो अब आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अपना एंड अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखें। स्टे हेल्दी एंड स्टे एडवेंचरस।